सुबह जब रिया उठी, उसका शरीर इतना भारी होता था जैसे पूरी रात कोई उसके पास सोया हो। लेकिन उसके रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था और उसके बेड पर इसके अलावा कोई नहीं था। तो फिर क्यों? रिया एक छोटे से गांव की लड़की थी। सपने बड़े थे लेकिन ज़िंदगी सिंपल थी। अपनी फैमिली की मदद करने के लिए उसने गांव छोड़ दी और एक बड़े शहर में जॉब के लिए आ गई। शहर उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। ऊंची बिल्डिंग्स, तेज भागती जिंदगी और हर तरफ अनजान लोग। कुछ दिनों बाद उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई। सैलरी ज़्यादा नहीं थी लेकिन इतनी थी कि वो खुद का खर्चा निकाल सके। ऑफिस के पास ही उसने एक पुरानी सी बिल्डिंग में एक छोटा सा रूम रेंट पर ले लिया। बिल्डिंग पुरानी थी और रात को वहाँ अजीब सी खामोशी होती थी। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल था लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। रिया जब भी रात को सोती उसे लगता जैसे रूम में कोई और भी है। कभी हल्की सी फुटस्टेप्स की आवाज़, कभी किसी के सांस लेने की हल्की सी आवाज़, कभी किसी के सिसकने की आवाज़। लेकिन जब वो उठकर देखती रूम में कोई नहीं होता। एक रात उसने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन उसका पूरा शरीर हिल नहीं रहा था, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया हो। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे आवाज बाहर तक जा रही हो। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास झुककर उसे देख रहा हो। उसके कान के पास हल्की सी सांस महसूस हुई। कुछ सेकंड्स बाद सब नॉर्मल हो गया। सुबह जब रिया उठी थी उसका शरीर बहुत भारी लग रहा था, जैसे पूरी रात किसी का बोझ उसके ऊपर था। उसने सोचा शायद थकान होगी और रात वाली घटना उसके दिमाग से बिल्कुल जा चुकी थी। लेकिन ये चीज रोज होने लगी, हर रात और हर सुबह उसका शरीर और ज्यादा भारी लगता। कभी कभी उसके हाथ पर हल्के से निशान भी होते, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। रिया डरने लगी। एक रात जब वो सोई हुई थी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास बेड पर लेट गया है। बेड हल्का सा दब गया। उसने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन फिर वही हुआ, स्लीप पैरालिसिस। उसका शरीर हिल नहीं रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बाल को हल्की सी उंगलियों से हटा रहा हो। उसके कान के पास एक हल्की सी आवाज आई, हम आ ही गई। और फिर सब ब्लैंक। सुबह जब रिया उठी उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और ज्यादा गहरे हो गए थे। उसने इंटरनेट पर सर्च किया। उसे पता चला कि शायद ये स्लीप पैरालिसिस है, तो उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लोग कहते हैं कि इसमें इंसान को लगता है जैसे कोई रूम में हो या कोई उसके पास बैठा हो। ये सब कुछ थकान की वजह से होता है। अगर वो आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। रिया ने खुद को समझाया ये सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उसके होश उड़ा गया। रात को 3 बजे उसकी आंख खुल गई। इस बार उसका शरीर हिल रहा था। रूम में अंधेरा था लेकिन उसे क्लियरली महसूस हुआ बेड के दूसरे साइड कोई बैठा है। उसने धीरे से पूछा, कौन है? रूम में खामोशी थी। फिर धीरे से बेड और दब गया, जैसे कोई उसके और करीब आ गया हो। रिया का दिल जैसे जम गया था। उसने हिम्मत करके लाइट ऑन की। रूम खाली था लेकिन उसके पिलो पर एक हल्की सी गर्मी थी, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। उस रात रिया को पहली बार लगा ये सिर्फ स्लीप पैरालिसिस नहीं है, कोई है जो हर रात उसके पास आता है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। लेकिन रिया अभी तक ये नहीं जानती थी कि वो जो हर रात उसके पास होता है वो इंसान नहीं है। रिया अब समझ चुकी थी कि उसके रूम में कुछ तो गलत है। हर रात वही वक्त 3 बजे और हर सुबह वही एहसास जैसे कोई उसके पास पूरी रात सोया हो। लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वो सच जानकर रहेगी। एक रात उसने सोने का नाटक किया। रूम की लाइट्स बंद थी। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। बिल्डिंग में बिल्कुल खामोशी थी, एकदम सन्नाटा। घड़ी में 3 बज रहे थे और फिर बेड धीरे धीरे दबने लगा, जैसे कोई उसके पास आकर बैठा हो। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था लेकिन वो हिलती नहीं। कुछ सेकंड्स बाद उसे महसूस हुआ
कोई उसके बिल्कुल पास लेट गया। उसकी गर्दन के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। रिया का शरीर कांप गया। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। रूम के कोने में एक लंबा सा अंधेरा सा साया खड़ा था, लेकिन बेड पर भी कोई था, जैसे उसका आधा रूप वहां हो और आधा कोने में। उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी। रिया की चीख निकलने वाली थी तभी एक आवाज आई, डरो मत। आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई, एकदम ठंडी सी। रिया जम गई। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। सेकंड्स तक रूम बिल्कुल चुप रहा। फिर वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे अंधेरा जमीन पर फैल रहा हो। आवाज फिर आई, मैं बहुत पहले से तुम्हें देख रहा हूँ। रिया का दिल और तेज धड़कने लगा। जब तुम यहाँ पहली बार आई थी तभी। रिया ने डर के साथ पूछा, तुम इंसान नहीं हो ना? कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी छा गई। फिर अंधेरे से आवाज आई, नहीं। रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया। साया धीरे धीरे शेप लेने लगा और रिया के सामने एक अजीब सा रूप बनने लगा। लंबा सा जिस्म, आंखें जलती अंगारों जैसी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। मैं जिन हूं। रिया का गला जैसे सूख गया। मैं इस बिल्डिंग में सदियों से हूं, लेकिन जब तुम आई वो रुक गया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। रिया को समझ नहीं आ रहा कि वो रोए या भागे, इसलिए तुम मेरे पास आते हो? रिया ने डर के साथ पूछा। जिन ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ पास नहीं आता, मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूँ। रिया को अचानक ट्रक वाला एक्सीडेंट याद आ गया, जब किसी ने उसे पीछे से खींच लिया था। वो तुम थे? जिन ने धीरे से कहा, हाँ। फिर उसकी आवाज थोड़ी गहरी हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है। रिया का दिल फिर से घबरा गया। जिन की दुनिया में एक रूल है, अगर किसी जिन को किसी इंसान से सच में मोहब्बत हो जाए तो वो उस इंसान को अपनी दुनिया में ले जाता है। रिया का रंग जैसे सफेद पड़ गया। मतलब? जिन की आंखें और तेज चमकने लगी। मतलब जल्द ही तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रिया डर के मारे पीछे हट गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूम की लाइट्स अचानक ब्लिंक करने लगी। जिन की आवाज अब थोड़ी गुस्से में थी। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरी दुनिया के लोग अब तुम्हें देख चुके हैं। रिया का दिल ठंड पड़ गया। उन्होंने मतलब? जिन धीरे से बोला, हाँ। और फिर रिया ने कुछ ऐसा देखा जो उसे जिंदगी भर नहीं भूलना। और फिर रिया ने कुछ ऐसा देखा जो उसे जिंदगी भर नहीं भूलना था। रूम के कोने में एक और साया खड़ा था, फिर एक और फिर एक और, जैसे कई सारे जिन उसे देख रहे हो। रिया की सांसें रुक गई। जिन ने धीरे से कहा, अब वो तुम्हें लेने आएंगे। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने कहा तुम मेरी हिफाजत करोगे? जिन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अब मैं करूंगा। उस रात बिल्डिंग में लोगों ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे हवा बहुत जोर से चल रही हो, जैसे कोई चीज टूट रही हो, और फिर सब कुछ बिल्कुल चुप हो गया। अगली सुबह रिया का रूम खुला हुआ था। रूम बिल्कुल खाली था। ना रिया थी, ना उसका सामान। लोग कहते हैं कभी कभी उस बिल्डिंग के पास रात को एक लड़की की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, और कोई धीरे से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा।